बिहार का चुनाव बदलता हुआ आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बिहार में तो अभी लोकसभा चुनाव में ही साफ हो गया था, एनडीए और इंडिया गठबंधन की लड़ाई हुई थी आमने सामने की, और आपको पता है वहां क्या हुआ, 31 सीटें जीत गया था एनडीए। और इस बार भी वहां पर जितना मजबूत एनडीए दिख रहा है, नीतीश कुमार, बीजेपी, एलजेपीआर और मांझी जी, कुशवाहा जी, और सामने इंडिया गठबंधन की हालत आप देख ही रहे हैं। मानिक भाई, मैं बिहार चुनाव की कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा। मैं नहीं कह रहा हूं पलट जाएगा। मैं केवल इतना कह रहा हूं, अगर बिहार चुनाव पलट गया तो आप और मैं बैठ के दूसरी चर्चा कर रहे होंगे। तो राजनीति में तो सब 6-6 महीने के खेल होते हैं, 6 महीने का मूड होता है। 2 चुनाव पलट जाए तो मूड एकदम पलट जाता है, और वो सब होता है। तो ये सब मानना कि विजय रथ चल गया है, पलटना संभव नहीं है, ये सब तो खैर कहने के मुहावरे होते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस वक्त विपक्ष के लिए चुनौती है और एक मायने में अवसर। महाराष्ट्र चुनाव के, हरियाणा चुनाव के बाद ये चला इंडिया गठबंधन में, देखा कांग्रेस ने हरवा दिया। देखा कश्मीर के अंदर एनसी तो जीत गई, जम्मू के अंदर कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करवा दिया। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा गठबंधन हार गया। दिल्ली में अब दारोमदार आम आदमी पार्टी पे था, वो भी हार गई। तो एक मायने में इस हार में एक अवसर है कि भाई अब आप ये वन अपमैनशिप का खेल बंद कर दीजिए। सब हार लिए ना, अब आराम से चुपचाप से बैठ जाओ टेबल पे और ठीक से बात करो। ये जो, और समझो कि ये जो चुनौती है सबके लिए है। इसलिए मैंने कहा, आम आदमी पार्टी की हार पे जश्न मनाना, ये भूल जाना है कि कुल मिला के चुनौती सबके लिए है, नंबर सबका आएगा। और ऐसे में अगर एक साथ नहीं बैठे, और बैठने का मतलब, बस एक बात और कह दूं, आपके और भी गेस्ट इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं। अगर विपक्ष वाले ये सोचते हैं कि भाई चुनाव से 4 हफ्ता पहले सीट एडजस्टमेंट ठीक ठाक हो जाए और इतने में इंडिया गठबंधन बन जाएगा, तो इससे काम कतई नहीं चलेगा। अगर इंडिया गठबंधन गंभीर है और देश को इसकी सख्त जरूरत है, संविधान बचाने के लिए जरूरत है, लोकतंत्र बचाने के लिए आज की तारीख में ले देकर इंडिया गठबंधन ही सबसे अच्छा वाहन उपलब्ध है। लेकिन इस वाहन को यदि चलाना है तो नंबर 1, आपको संसद में बेहतर कोऑर्डिनेशन करना होगा, जो पहले सत्र में दिखाई दिया लेकिन बाद के सत्र में दिखाई नहीं दिया। नंबर 2, आपको इस देश के सामने एजेंडा पेश करना होगा कि भाई इंडिया गठबंधन की क्या प्राथमिकताएं हैं, 1, 2, 3, 4, जैसे राहुल गांधी ने अपने एड्रेस में गिनाई। लेकिन मैं सिर्फ राहुल गांधी के मुंह से नहीं सुनना चाहता, मैं पूरे इंडिया गठबंधन के मुंह से सुनना चाहता हूं कि अगर हमारा प्रेसिडेंशियल एड्रेस हो, हम क्या करेंगे, हमारा बजट हो, हम क्या करेंगे, अपनी प्राथमिकता बनाएं। और नंबर 3, उन प्राथमिकताओं के आधार पे सड़क पे, जमीन में जाके आप जनता को जमीन पे उतर के संगठित करें। केवल चुनाव का इंतजार ना करें, आप संगठित करें। ऐसा काम इंडिया ब्लॉक ने अब तक नहीं किया है। अगर करना चाहें तो बहुत बड़े जन आंदोलन उनका इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, किसान आज भी नाराज है। याद रखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने अगले महीने से बहुत बड़े मोबिलाइजेशन की कॉल दी है। याद रखिए कि देश में जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उनकी स्थिति बेहद खराब है। तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते कि संसद से अब सड़क तक पहुंचे, जनता को संगठित करें। ये बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है। इस चुनौती को कम करके आंकना राजनीतिक बेवकूफी की बात होगी। ओके योगेंद्र जी।